नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनुराग वापस लेकर आया हूँ कवितावली उत्तरकांड से 3 पद और अभी तक जितने भी पद कर लिए हैं, जैसा कि आरपीएससी में 3 भाग में दे रखा है कि आपके कवितावली उत्तरकांड से ये चीज़ें आएंगी, तो उसमें जो अभी तक पद कर रहे हैं हम और जो अभी तक कर चुके हैं वो है नाम विश्वास। मतलब प्रभु का जो नाम है उसके ऊपर विश्वास है तो क्या कुछ नहीं हो सकता, ऐसा चल रहा है। उसी श्रृंखला में हम बात करेंगे पद संख्या 78 की, जो नाम विश्वास से संबंधित है और जो आपके समक्ष हैं। तो पहले पद को पढ़ लेते हैं साथियों। पद में क्या दे रखा है, पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर कठिन अर्थ जानेंगे और उसके पश्चात इसकी पूर्ण व्याख्या जानेंगे। देखिए फिर, ईसने गणेश ने दिनेश धनेश ने सुरेश सुर गौरी गिरापति नहीं जपने तुमरे नाम को भरोसो भव तरीबे को बैठे उठे जागत बागत सोए सपने तुलसी है बावर सो राव रोई रावरी सो रावरे उजानी जिए कीजिए जू अपने जानकी रमन मेरे रावरे बंधन फेरे ठाऊ न समाऊं कहाँ सकल निरपने। यहाँ तक देखते हैं मित्रों। कठिन अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहले तो दे रखा है ईश का अर्थ होता है यहाँ महादेव हो जाएगा। ईश का अर्थ महादेव या शिव कह सकते हो आप। नए का मतलब नहीं। गणेश का अर्थ आप जानते हो। दिनेश का अर्थ सूर्य या दिनेश हो जाएगा। धनेश धन के देवता कुबेर। उसके पश्चात सुरेश सुरेश का अर्थ होता है इंद्र। सुर का मतलब देवता हो जाएगा। गौरी का अर्थ आप जानते हैं पार्वती। गिरापति का अर्थ होता है सरस्वती के पति अर्थात ब्रह्मा। गिरापति कौन है मित्रों? ब्रह्मा, जानते हैं। नहीं जपने, यहाँ तक देखते हैं, ये हो गया। इसके पश्चात तुम्हारे ही नाम को मतलब तुम्हारे ही नाम का। भरोसो मतलब विश्वास। भव मतलब संसार। तरीबे मतलब पार करने के लिए, तरने के लिए। देखो फिर से, ये देखो राम नाम का विश्वास आ गया। बैठे उठे, उठते बैठते हुए। जागत, जागत मतलब जागते हुए। बागत घूमते फिरते हुए। सोए मतलब सोते हुए। सपने का मतलब स्वप्न में। ठीक है। इसके पश्चात तुलसी है बावरो। बावरो का अर्थ है पागल। दिल ता पागल है, राम नाम लेके चुप कर जूं। ये तुलसीदास जी का है। रावरोई, देखो इसका संदर्भ हो जाएगा आपका ही। आपका ही, जैसा भी हो आपका। रावरेहू, रावरेहू का मतलब भी क्या हो जाएगा? आपका ही। जानी मतलब समझकर। जिए मतलब हृदय। जिए का अर्थ क्या हो जाएगा? हृदय। कीजिए जो अपने, अपना बना लीजिए, अपना कर लीजिए। जानकी रमन, जानकी नाथ, इसका अर्थ हो जाएगा जानकी नाथ या सीतापति। रावरे आपके। बंधन, बंधन वैसे बदन से बना है और बदन का अर्थ होता है मुख। फेरे मतलब फेर लेने पर। ठाऊ का अर्थ होता है स्थान। ठाऊ का अर्थ स्थान। न मतलब नहीं। समाऊ कहाँ, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। आगे सकल, सकल का अर्थ होता है सभी। निरपने, निरपने का अर्थ होता है मित्रों पराया या पराये। पराया या पराये, ये आपके कठिन अर्थ हो गए। साथ साथ में मैं बताता रहूँगा। तो अब इसकी पूरी व्याख्या जान लेते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, पहले इस पंक्तियों में आपको बता देता हूँ कि राम नाम के महत्व का प्रतिपादन किया है और व्याख्या हो जाएगी इसकी कि राम नाम पर अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे न तो शिव को जपना है और न ही गणेश, सूर्य, कुबेर, इंद्र, ब्रह्मा आदि का जाप
करना है, मुझे किसी का भी जाप नहीं करना है, मुझे किसी पर भी इतना विश्वास नहीं है। मुझे तो अपने संसार रूपी सागर से पार करने के लिए अर्थात उसे तरने के लिए केवल हे मेरे प्रभु राम आपके नाम का ही भरोसा मतलब विश्वास है, भरोसा है, ये नाम विश्वास आ गया। आप यहाँ तक तो छोड़िए, अब तो उठते बैठते, चलते फिरते, घूमते फिरते, जागते सोते और स्वप्न में इस तुलसी को बस आपके नाम का ही भरोसा है। बस चाहे उठता बैठता हो, जागता फिरता हो, सो रहा हूँ या स्वप्न, बस मुझे हे राम आपके नाम पर ही भरोसा है। अब तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि देखो मैं तो पागल जैसा हूँ, अर्थात मेरे में तो लाखों बुराइयाँ हैं। अब जैसा भी हूँ मैं क्या हूँ, आपका ही हूँ और आपको मुझे अपना लेना चाहिए। रावरू जानी जिए कीजिए जू अपने। आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि आप तो यह भली भांति जानते हैं कि मुझ में लाख बुराइयां हैं, ऐसा समझते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लीजिए और अपना मुझे बना लीजिए, आप तो भली प्रकार से जानते हैं। फिर आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे मेरे सीतापति, हे मेरे जानकीनाथ, आपके मुख फेर लेने से मुझे तो कहीं पर भी कोई स्थान प्राप्त होने वाला नहीं है, अर्थात मुझे इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यक्ति हैं, जो भी कोई है इस पृथ्वी पर, वो सब क्या है, पराये हैं, सभी के सभी पराये हैं, केवल आपका नाम अपना है, केवल आप अपने। तो ये तो हो गया मित्रों पद संख्या 78। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। और बात करें इस पंक्ति की, तो इसमें कौन सा अलंकार आया है? अनुप्रास का ये एक भेद है, वृत्यानुप्रास। कौन सा अनुप्रास? वृत्यानुप्रास आया है। अब चलते हैं पद संख्या 79 पे। ये आपके सामने है पद संख्या 79। देखते हैं इसको क्या कहते हैं। पहले पद पढ़ लेते हैं पद को। जाहिर जहान में जमानो एके भांति भयो, बेंचिए विबुद्ध धेनु रास भी पेशाइए, ऐसे हु कराल कली काल में कृपालु, तेरे नाम के प्रताप न त्रिताप तन दाहिए, तुलसी तिहारो मन बचन करम, ते ही नाते ने है नेम निज और ते निभाइए, रंक के निवाज रघुराज राजा राजनी के, उमरी दराज महाराज तेरी चाहिए। या बड़ा ही शानदार पद है मित्रों। देखते हैं आगे, इसके कठिन अर्थ को जान लेते हैं। सबसे पहले जाहिर मतलब जानते हैं, पता है या प्रकट है। जहान मतलब हो जाएगा संसार। जमानो मतलब यह जमाना, जो यह समय चल रहा है। एक भांति, एक प्रकार से। भांति का अर्थ यहाँ संदर्भ लिया गया है भिन्न। भयो मतलब हो गया है। बेचिए मतलब बेच रहे हैं। विबुद्ध धेनु का अर्थ होता है देव गाय। और देव गाय जैसे आपको पता है, प्रत्येक गाय काम धेनु जैसी होती है, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, तो उनको तो लोग बेच रहे हैं। रास भी का अर्थ होता है गधी। रास भी का अर्थ होता है गधी। बेसाइये मतलब खरीद रहे हैं। ऐसे मतलब ऐसा। कराल मतलब भयंकर। कली काल मतलब कलयुग। में का अर्थ में हो जाएगा। कृपालु कृपा करने वाले। तेरे का अर्थ तेरे हो जाएगा। नाम के प्रताप यानी कि तुम्हारे नाम का प्रताप। न मतलब नहीं। त्रिताप का मतलब 3 प्रकार के ताप, देहिक, देविक और भौतिक। तन दाह्य, तन का मतलब होता है शरीर को, दाह्य मतलब जला रहे हैं। यहाँ तक। फिर इसके पश्चात तुलसी का अर्थ तुलसी हो जाएगा। तिहारो मतलब तुम्हारा। मन का अर्थ मन, वचन और कर्म। तेही नाते का अर्थ क्या हो जाएगा? इस नाते या उसी संबंध में। इस संबंध में या उसी संबंध में। नेह नेम का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रेम रूपी नियम। प्रेम रूपी नियम ये हो जाएगा, ठीक है, या प्रेम का नियम हो जाएगा। निज मतलब स्वयं, और ते मतलब स्वयं की ओर से। निभाइए मतलब निभाना चाहिए।
रंक का अर्थ होता है गरीब या दीन। निवाज का अर्थ होता है रक्षक। रघुराज का मतलब श्री राम के लिए आया है। राजा राजनी के मतलब राजाओं के भी राजा। उमरी का अर्थ होता है उम्र। दराज का अर्थ होता है दीर्घ। दराज का अर्थ क्या होता है मित्रों? दीर्घ। महाराज तेरी चाहिए, ये श्री राम के लिए है। तो ये कठिन इसके अर्थ हो गए हैं, तो इसकी व्याख्या समझ लेते हैं साथियों। व्याख्या में इन पंक्तियों में तुलसी ने कलयुग की विकृतियों को चित्रित किया है और राम के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट किया है। और इसकी पूर्ण व्याख्या हो जाएगी कि यह पूरा संसार जानता है कि बहुत बुरा समय यानी कि ज़माना आ गया है। ये पहली पंक्ति आपके सामने दे रखी है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सारा संसार जानता है कि आज एक भिन्न प्रकार का ज़माना आ गया है, भिन्न प्रकार का समय आ गया है। और इसका ताज़ा उदाहरण देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं कि जो देव गाय हैं यानी देवता तुल्य गायें हैं, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है, उसको तो बेचिए मतलब बेच रहे हैं और गधी को खरीद रहे हैं। गधी को मतलब ऐसा प्राणी जो किसी काम का ना हो। आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस भयंकर और विपरीत काल में, ऐसे भयंकर और विपरीत काल में आपके नाम का ही प्रताप, आपके नाम का ही प्रताप ही मुझे समस्त देविक और भौतिक तापों से बचाकर रखता है, मेरे शरीर को बचाकर रखता है, क्योंकि आप ही की कृपा है। और आप ही की कृपा के कारण ऐसे भयंकर जो मेरे विपरीत काल है या लोगों के विपरीत काल है वो बचाकर रखते हैं। फिर आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी तिहारो मन बचन कर्म ते ही, कि जो तुलसीदास है वो तुम्हारा मन से, वचन से और कर्म से पूर्ण प्रकार से आपका क्या है? भक्त है। और इसी संबंध में भाई मैं भी आपके प्रति भक्ति का निर्वाह कर रहा हूँ, आपका भक्त हूँ, तो इसी संबंध में आपको भी प्रेम का नियम अपनी ओर से निभाना चाहिए, यानी कि आपको भी मुझे सेवा का मौका देना चाहिए, आपको भी मुझे भक्त मानना चाहिए। अरे हे मेरे प्रभु राम, आप तो क्या है दीन के रक्षक हैं, मतलब जो भी गरीब हैं उनकी रक्षा करते हैं। आप तो राजाओं के भी राजा हैं। इसलिए हे महाराज मैं आपकी दीर्घ आयु की कामना करता हूँ, यानी कि लंबी उम्र की कामना करता हूँ। तो ये हो गया मित्रों 79 का अच्छी तरीके से व्याख्या, और बड़ा ही बढ़िया ये पद दे रखा है। जैसे जाहिर जहान में अनुप्रास अलंकार है, भांति भय अनुप्रास, और एक तरीके से कह सकते हैं वृत्यानुप्रास भी आप बता सकते हैं। छंद की बात करें तो कवित छंद आया है, और अभी ये सब पद चल रहे हैं नाम विश्वास पर। अब चलते हैं पद संख्या 80 जो आज का अंतिम है। और पद संख्या 80 क्या कहता है पहले पढ़ लेते हैं। स्वार्थ स्यानप पर पंच पर मारथ कहायो राम रावरो हूँ जानत जहानु है। नाम के प्रताप बाप आजुलो निबाहिनी के आगे को गोसाई स्वामी सबल सुजानु है। कली की कुचाली देखी दीन दूनी देव पाहरुई चोर हेरी ही हरानु है। तुलसी की बलि बार बार ही संभार किमी यद्यपि कृपा निधान सदा सावधानु है। यहाँ तक देखते हैं मित्रों, ये पद संख्या 80 है। सबसे पहले इनके कठिन अर्थों को जान लेते हैं। स्वार्थ का अर्थ होता है स्वार्थ, ठीक है। श्यानप का अर्थ होता है श्यानापन या चतुराई, आप कह सकते हो चतुराई। परपंच का मतलब होता है दिखावा या आडंबर। परमार्थ का अर्थ होता है मोक्ष। परमार्थ का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर? मोक्ष हो जाएगा, या परमार्थ सीधा बोल सकते हो आप। आगे चलते हैं और कठिन इसमें बात करें तो जानत मतलब जानते हैं, रावरो का मतलब आपका, राम का मतलब राम हो जाएगा। जहानु का अर्थ होता है संसार, बाप का अर्थ यहाँ पिता हो जाएगा। आजुलो का अर्थ क्या हो जाएगा? आज तक। निभाई मतलब निभाना, निके मतलब अच्छी प्रकार से। आगे को गोसाई स्वामी सबल सुजानो है। सबल का अर्थ होता है समर्थ। सुजानु मतलब सुयोग।
कली का अर्थ होता है कलयुग, कुचाली का अर्थ होता है बुरी चाल या बुरी चालें, देखी मतलब देखते हैं, देखने में या देखकर, दीन दुनी मतलब प्रतिदिन दुगना होना। पहरुई, पहरुई का अर्थ होता है पहरेदार, पहरेदार। चोर का अर्थ चोर हो जाएगा। हेरी मतलब देखकर, हिय मतलब हृदय, हहरानु त्रस्त होता हूँ या व्याकुल होता हूँ। अब यहाँ देखो कितना अच्छा अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। हेरी हिय हहरानु है वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तुलसी की बलि, बलि का अर्थ होता है भेंट, बार बार का अर्थ बार बार हो जाएगा। संभार मतलब संभालना, और कीबी का अर्थ हो जाएगा कीजिए। कृपा निधान आप जानते हैं, सावधानु का अर्थ होता है सावधान। तो इस पूरे पद जान लेते हैं, इस पूरे पद की व्याख्या को हम जान लेते हैं। तो देखते हैं अब आगे। तो सबसे पहले तो ये बात क्यों कही गई, ये पद क्यों बनाया गया, तो इन पंक्तियों में तुलसी ने स्वयं को चतुर बताया है, खुद को छल करने वाला बताया है, और श्री रामचंद्र से ऐसा बोलकर अपने उद्धार की कामना कर रहे हैं। व्याख्या क्या हो जाएगी कि हे मेरे प्रभु राम, जानत जहानु, सारा संसार जानता है कि मैं आपका राम भक्त कहलाता हूँ। रावरो आपका, राम का अर्थ राम, मैं आपका राम भक्त कहायो मतलब कहलाता हूँ, और ऐसा कहलाकर मैं अपना संपूर्ण स्वार्थ है वो बड़ी चतुरता के साथ पूर्ण करता हूँ, और मोक्ष प्राप्ति के लिए तो मैं विभिन्न प्रकार के आडंबर करता हूँ, लोगों से छल करता हूँ, चाहे मुझे कैसे भी हो मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, चाहे लोगों के साथ कितना भी मुझे छल करना क्यों न पड़े। फिर आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे पिता, ये राम के लिए यह आया है कि आपके नाम के प्रताप के कारण ही, आपके नाम के प्रताप के कारण ही आज तक मैं अपना जीवन निर्वाह भली प्रकार से कर रहा हूँ। निके मतलब भली प्रकार से, निभाही मतलब जीवन निर्वाह करना, आजुलो मतलब आज तक भी। किसके कारण? आपके नाम के कारण। फिर आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे स्वामी राम, भविष्य में भी आप इसी प्रकार मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आगे को गोसाई यानी कि आगे भविष्य में भी, हे गोसाई, हे स्वामी, आप मुझ पर सुजानु मतलब सुयोग बनाए रखना, अच्छा योग बनाए रखना, यानी कि अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, और ऐसा करने में आप पूर्ण रूप से क्या हो, सबल मतलब समर्थ हो। क्या हो? समर्थ हो। हे देव, आगे, हे देव, इस कलयुग की विकृतियाँ दिन प्रतिदिन दुगनी गति से बढ़ती जा रही है। हे मेरे राम, इस कलयुग की जो कुचाली मतलब बुरी चालें हैं वो दिन प्रतिदिन दुगनी होती चली जा रही है। अब इसका उदाहरण आप ही देख लीजिए कि जब पहरेदार ही चोर बन जाए, आज का समय ऐसा आ गया है, जो पहरेदार जो समाज की रक्षा करता है आज वो ही स्वार्थ के कारण चोर बन गया है, और ऐसा देखकर, हेरी मतलब ऐसा देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो गया है, मतलब पूर्ण रूप से त्रस्त हो गया है। अब आगे तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि हे कृपालु राम, यह तुलसी आप पर बलिहारी जाए, यानी कि बलि का अर्थ भेंट भी होता है, बलिहारी जाना भी होता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे राम, मैं आप पर बलिहारी जाता हूँ, आपने सदैव लोगों को सावधान रखा है, यानी कि उनकी रक्षा की है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप बार बार मेरी भी सहायता करना, यानी कि मुझे भी संभालना, और कलयुग की जो विकृतियाँ हैं उससे मुझे बचाए रखना। तो ये मित्रों इसका व्याख्या हो गया, व्याख्यान भली प्रकार से हो गया। अब आगे के पदों में मिलेंगे, कुछ और पद बचे हैं जो नाम विश्वास पर है। इसके पश्चात अपने दूसरे पद शुरू हो जाएंगे, तो मिलते हैं दूसरे पदों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।